नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों की सबसे तेज रफ्तार मौरी भारत न्यूज़ कटिहार। कोरोना वायरस की बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन नए साल के साथ साथ एक नई बीमारी भारत में आई है और उस नई बीमारी का नाम है बर्ड फ्लू। वर्ष 1995 में आपको याद होगा कि एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बड़ी मशहूर फिल्म थी और इस फिल्म का एक दृश्य था जिसमें मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी खेतों के बीच खड़े होकर कबूतरों को दाना डालकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं और यह दृश्य उस समय बड़ा लोकप्रिय हुआ था। आपको याद होगा, आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा है और अमरीश पुरी इस फिल्म में दाना खिलाते हैं। लेकिन अब आप कुछ दिनों के लिए पक्षियों को अपने पास बुलाना बंद कर दीजिए और उन्हें दाना मत खिलाइए। उन्हें खुद से दूर रखिए क्योंकि पक्षियों से निकलने वाला एक वायरस इस समय देश में तेज़ी से फैल रहा है और इस वायरस का नाम है बर्ड फ्लू। कोरोना वायरस से देश अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं कि अभी तक तो हमने वैक्सीन भी नहीं लगाई है, लेकिन 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का वायरस फैलने लगा है और कई जगहों पर पक्षियों की मौत हो रही है और कई जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में मुर्गियां मर रही है और कई जगहों पर विदेश से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों की भी जान चली गई है। और बर्ड फ्लू की कितना बड़ा है ये वायरस, कितना खतरनाक है और किन किन राज्यों में है, उसे हम आपको भारत के नक्शे के जरिए समझा रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म्स में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जिसके बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 152 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 112 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक हफ्ते में 250 पक्षियों की मौत हो चुकी है और इनमें से 4 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2300 से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है और केरल में 12,000 बत्तखों की मौत हो गई है और केरल सरकार ने 40,000 पक्षियों को मार देने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के जयपुर, झालावाड़ और पाली में भी कई पक्षियों की मौत हुई है और बर्ड फ्लू का खौफ ऐसा है कि संक्रमण से बचने के लिए पाली जिले में बर्ड फ्लू से मरे पक्षियों को भी PPE किट पहनकर वहां से उठाया जा रहा है। और इसके साथ ही बिहार में भी पक्षियों की मौत हो रही है। बर्ड फ्लू की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। ये वायरस पक्षियों से मनुष्यों तक पहुंचता है और वो WHO के अनुसार बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये वायरस जानलेवा है। इस वायरस से संक्रमण के मुख्य मृत्यु दर कहा जाए तो 60% तक होती है। पूरी दुनिया में एक साल के अंदर कोरोना वायरस से 18,64,000 लोगों की मृत्यु हुई और इस वक्त कोरोना की मृत्यु दर है करीब 3%। सोचिए, सिर्फ 3%, लेकिन बर्ड फ्लू से संक्रमित मरीजों की संख्या, मृत्यु दर 60% है। तो सोचिए, कोरोना से 3% और बर्ड फ्लू से 60% मृत्यु दर है। इसका मतलब है कि कोरोना वायरस के मुकाबले में बर्ड फ्लू इंसानों के लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक है। बर्ड फ्लू से मरीजों की मृत्यु दर कोरोना के मुकाबले 20 गुना अधिक है, इसीलिए बचकर रखिए। बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति में इसके लक्षण 2 से 8 दिनों में दिखने लगते हैं और संक्रमण के बाद बुखार आता है, लगातार कफ रहता है, सिर दर्द रहता है, गले में सूजन होता है और मांसपेशियों में दर्द होता है। पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है और आँखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है और ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। कोरोना वायरस की तरह बर्ड फ्लू का भी वायरस बहुत ही खतरनाक होता है और यह वायरस पक्षियों की तरह इंसान की भी जान ले सकता है। इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस आँख, नाक और आपके मुंह से प्रवेश करता है, इसलिए पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस वायरस से बचने के लिए मास्क हमेशा उपयोग करें और वैसे आप कर ही रहे होंगे। आप लोगों में बहुत सारे लोग अंडे खाते होंगे और बहुत सारे लोग चिकन भी खाते होंगे, पर यही सवाल आपके मन में होगा कि अब आप अंडे खा सकते हैं या चिकन, ये सवाल आपके मन में होता। तो इसका जवाब ये है कि आप अंडे खा सकते हैं, लेकिन जो अंडे आप खा रहे हैं उन्हें आप अच्छी तरह से उबालिए और या फिर उसे अच्छी तरह से पकाइए, तभी आप खा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाकर खाने से
इस वायरस का संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर कोई भी चीज़ आप पका रहे हैं तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के ताप पर पकाएं, चाहे वह चिकन हो या फिर अंडा हो या फिर कोई भी इस तरह का सामग्री हो। कच्चा या हाफ बॉइल्ड अंडा बिल्कुल ना खाएं, थोड़े दिन के लिए बंद कर दें।